नमस्कार, न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तवांग में हुई सैन्य झड़प तो शांत हो गई है, लेकिन विपक्ष का हंगामा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। संसद के दोनों सदनों में आज भी चीन मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर विपक्ष ने भारी हंगामा किया, जिससे दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। हम आपको बता दें कि तवांग मामले पर सरकार की ओर से रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री संसद में बयान दे चुके हैं, तो वहीं गृह मंत्री भी मीडिया से बातचीत में चीन मुद्दे पर सरकार का रुख स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन विपक्ष है कि वह मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष की ओर से सरकार पर बढ़ते हमलों के बीच कांग्रेस और एआईएमआईएम तो सीधे सीधे सरकार को कमजोर और चूहा तक करार दे रहे हैं। उधर मोदी सरकार का कहना है कि उसके कार्यकाल में सीमाएं शांत और सुरक्षित हैं तथा सैन्य बलों का आत्मविश्वास भी बढ़ाया गया है और उनको साजो सामान से सुसज्जित भी किया गया है। उधर सरकार पर हो रहे हमलों की बात करें तो एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हालिया झड़प को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर पारदर्शी नहीं है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हम सरकार से लगातार संसद में बहस कराने का अनुरोध और मांग कर रहे हैं, लेकिन जब एलएसी की स्थिति की बात आती है तो मोदी सरकार पारदर्शिता नहीं दिखाती। उन्होंने कहा कि वे आधा सच बोल रहे हैं, भ्रामक तथ्य पेश कर रहे हैं। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि चीन के मामले में मोदी सरकार कमजोर है। जब गलवान हुआ था उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम ने देश की जनता को ये बयान देकर गुमराह किया, एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। और उसके बाद सारी दुनिया ने देखा, देश की जनता ने देखा कि पीएलए की फौज भारत की सरजमीन में घुसकर बैठ गई। और आज भी डेप्सांग और डेमचाक में 1,000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज भारत के एलएसी में बैठी हुई है। और जहां से हम लोग उनसे चीन की फौज से जो मिलिट्री टॉक्स हुए हैं 14-15 राउंड की, हम लोग गलती किए हैं एक बफर जोन बनाकर। और बफर जोन ऐसा बना दिए कि हमारी फौज जो पहले जिन जगहों पर पेट्रोलिंग करती थी, पेट्रोलिंग भी नहीं कर पा रही है। तीसरे, उसी पोंगसोंग सू लेक पर एक ब्रिज बन रहा है, चीन बना रहा है, जिससे हमारे लिए ठीक नहीं है। जो कैलाश रेंज था, जहां पर हमारे को स्ट्रेटेजिक हमको फायदा था, हमारी फौज को हमने उतार दिया वहां से। और फिर अरुणाचल प्रदेश में 9 तारीख को झड़प हुई और ये सरकार जो है पार्लियामेंट चल रही है, 12-13 तारीख को बयान देती है। मैं उस वक्त भी आज भी कह रहा हूं कि जो अरुणाचल प्रदेश में झड़प हुई है, 17,000 फीट नीचे से चीन ऊपर आकर भारत की फौज से क्लैश होता है। डोकलाम में प्रधानमंत्री ने कहा था 2017 में कि डिसएंगेजमेंट हो गया, चीन खत्म होगा, अब चीन बैठा हुआ है वहां पर, चीन रोपवे बना रहा है, अगर वो होगा तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंच जाएगा वो। तो जहां तक चीन की भारत की जमीन पर जो घुसने की बात है, कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि एलएसी के ऊपर करीब 628 मॉडल विलेजेस चीन बना रहा है और उसको इस्तेमाल करेगा एक स्टेजिंग एरियाज बिल्डअप के लिए। ये सरकार, ये सब दुनिया देख रही है। इंग्लैंड का टेलीग्राफ अखबार ये रिपोर्ट लिखता है कि महीने में 2 मर्तबा फेस ऑफ होता है भारत की आर्मी का पीएलए के साथ अरुणाचल प्रदेश में। सैटेलाइट इमेजरीज है कि चीन बैठा हुआ है। तो इस मसले में मोदी सरकार ट्रांसपेरेंट नहीं है, नंबर 1। दूसरा, वो आधी सच बोलते हैं, आधा झूठ बोलते हैं, मिसलीडिंग फैक्ट्स कहते हैं, और अंग्रेजी में जो कहते हैं ना कि अम्यूजिंग डिस्ट्रैक्शंस। तो हमारी फौज स्ट्रांग है, बहादुर है, मगर हमारी सरकार बड़ी कमजोर है चीन के मामले में। और पार्लियामेंट डिबेट क्यों नहीं कराना चाहते आप? वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत चीन के सैनिकों के बीच हाल में हुई झड़प को लेकर केंद्र सरकार पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश की रक्षा के लिए एक होकर लड़ेगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, केंद्र सरकार बाहर तो शेर के जैसे बात करती है, लेकिन उनका जो चलना है वो आप देखेंगे तो वो चूहे के जैसा है। जो बॉर्डर इश्यू है,
चाइना आज जो आक्रमण कर रहा है उसके बारे में हम चर्चा चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं, लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। ये सरकार तो बात तो जोरों से करती है, शोर लगा के करती है, लेकिन डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार के ठोस प्रयासों ने आतंकवाद के पारिस्थितिकी तंत्र को कमजोर कर दिया है। उन्होंने चीन मुद्दे पर उल्टा कांग्रेस पर ही आरोप लगाते हुए पूछा है कि डोकलाम के समय कौन चीन के साथ मुलाकात करते हुए पाया गया था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि चीन को लेकर कांग्रेस का दोहरा रवैया है। जो डोकलाम की घटना के समय किनके साथ पाए गए, क्या पीते पाए गए, किस देश के वो अधिकारी थे, किन देश के लोगों से उन्होंने फंडिंग ली, राहुल जी क्या चाइना के अधिकारियों के साथ आप थे? क्या भारतीय सेना के ऊपर उस समय प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे थे? क्या चाइनीज दूतावास से फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन ने ली? इस पर राहुल गांधी चुप क्यों है? क्यों जुबान बंद हो गई? और जब हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब डोकलाम पे भी दी और सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक्स भी की, तब भी क्या राहुल गांधी जी और कुछ विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहे? ये तो अपनी सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले हैं। हम तो अपनी सेना को मजबूत करते हैं। देखिए कैसे 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने एक भी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद कर नहीं थी। मोदी सरकार ने 2 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी, स्नो बूट्स दे दिए, लेटेस्ट हथियार दे दिए, राफेल विमान दे दिए, लेटेस्ट हथियारों से लेकर फाइटर जेट्स तक दिए और मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर में करके अब दुनिया पर निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर भारत रक्षा के क्षेत्र में बनाने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। हमने अपनी सेना को मजबूत किया। वहीं राजनीति से इतर तवांग और उसके आसपास हो रहे विकास कार्यों की बात करें तो आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में देश के पूर्वी मोर्चे पर विशेष रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ तेजी से विकास कार्य चल रहे हैं, ताकि जब भी जरूरत पड़े तब चीनी आक्रामकता और उसके विस्तारवादी मंसूबों को विफल किया जा सके। सड़क संपर्क और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा तवांग और अरुणाचल प्रदेश के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि मोबाइल कनेक्टिविटी मामले में पिछले 2-3 सालों में काफ़ी सुधार हुआ है। अभी कहा जाए तो पहले से तो बहुत बेहतर है। अभी जो पहले जब हम लोग का मतलब छोटा मतलब 2-3 साल पहले का बात किया जाएगा तो यहाँ में क्या ये एक दूसरा एक फ़ोन चल रहा था, WLL बोल के एक फ़ोन चल रहा था। अभी तो बहुत सुधार आया है। तो अभी हम लोग 2-3 साल से हम लोग अभी फेसबुक चला सक रहे हैं, व्हाट्सअप चला सक रहे हैं। अभी बहुत मतलब तो में मतलब बहुत अच्छी तरह से मतलब गवर्नमेंट हमारा सरकार नरेंद्र मोदी जी सब कुछ अच्छा ही कर रहा है। और बॉर्डरिंग एरियाज में भी हाँ, बॉर्डर में पहले तो मतलब नहीं पकड़ता था, लेकिन अभी तो देखा जाएगा तो जहाँ तक हम बॉर्डर एरिया मतलब बमला हो गया, ये वाई जंक्शन हो गया, किलोमीटर जहाँ भी हम लोग यहाँ से ऊपर चलते हैं तो एयरटेल का नेटवर्क तो अभी फास्ट चल रहा है वहाँ पे। अभी बहुत मतलब बहुत अच्छा तरीके से क्या बोलना चाहिए अभी तो मोबाइल कनेक्टिविटी अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है सर, अच्छा बहुत अच्छा हो रहा है अभी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।